सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के थे और कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। उनकी माता रानी माया एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण महिला थी। एक रात रानी ने विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि 6 दांतों वाला एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरा और उनके गर्भ में समा गया। प्रातःकाल उठकर रानी ने राजा को अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलवाया और उससे इस सपने का अर्थ बताने को कहा। राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की कि यह शुभ स्वप्न था। इसका अर्थ यह है कि रानी ने गर्भ धारण किया है तथा जो शिशु जन्म लेगा वह बड़ा होकर महान व्यक्ति बनेगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजपुरोहित को भेंट में स्वर्ण और गाय दी। समय बीतता गया, वह घड़ी नजदीक आ गई। एक दिन रानी मायावती ने बाहर उद्यान में जाने की इच्छा प्रकट की और वे अपनी सेविकाओं के साथ लुम्बिनी उद्यान में गई। उद्यान में बहुत सुंदर दृश्य था। चारों ओर तरह तरह के फूल खिले थे और वृक्षों पर चिड़िया चहचहा रही थी। फूलों से लदे एक अशोक वृक्ष की और रानी माया का ध्यान गया और वह वृक्ष के पास गई और उन्होंने फूल तोड़ने के लिए अपनी दाईं बाह उठाई। उन्होंने बाह उठाई ही थी कि प्रसव हो गया। रानी को किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। शिशु का शरीर एकदम स्वस्थ था और वह पूरी तरह चेतनावस्था में था। इसी समय आकाश में पुष्पवृष्टि जैसी कई आश्चर्यजनक बातें हुई। रानी की सेविकाओं में से कुछ महल की ओर दौड़ी और उन्होंने जाकर राजा को राजकुमार के जन्म का शुभ समाचार दिया और पुष्पवृष्टि के बारे में बताया। राजा ने महर्षि असित को बुलावा भेजा। महर्षि ने राजकुमार को देखा तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने राजा को बताया, यह बालक बड़ा होकर आपके वंश का नाम उज्जवल करेगा। यह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यदि यह राज्य का त्याग करेगा तो एक महान सन्यासी बनेगा। राजा को महर्षि असित की भविष्यवाणी सुनकर शांति तो मिली, फिर भी उन्होंने महर्षि से पूछ ही लिया, आपकी आंखों में आंसू क्यों भर आए हैं, बताइए। महर्षि ने उत्तर दिया, यह आंसू हर्ष के साथ ही पश्चाताप के भी हैं। मुझे राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। साथ ही यह सोचकर दुख भी हुआ कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि राजकुमार की कीर्ति देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। बस यही सोचकर मेरा मन भर आया। इस उत्तर से राजा पूरी तरह आश्वस्त हो गए और उनकी चिंता का कोई कारण न रहा। उन्होंने महर्षि को गायें, भूमि, स्वर्ण और अनाज भेंट किया। राजकुमार के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही रानी मायावती की मृत्यु हो गई। राजकुमार की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया।